मिली, विस्कस एंड मॉन्स्टर के पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से एक खूबसूरत से शहर मॉन्स्टर के आने से एक वीरान जगह में तब्दील हो जाता है। स्टोरी के आखिर में दो हीरो उभरते हैं, विस्कर्स और मिली। दोनों शहर की हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और दोनों ये फैसला करते हैं कि वो जानकर रहेंगे कि इस शहर की हालत का जिम्मेदार कौन है। अब आगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द 9090.kids यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी मिली, विस्कस एंड मॉन्स्टर को आगे बढ़ाते हैं। मिली और उसकी बिल्ली विस्कर्स दोनों शहर को एक अनजान और हैरान आंख से देख रहे होते हैं। वो दोनों पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं और देखते हैं इर्द गिर्द की तमाम इमारतें टूट फूट का शिकार हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चलते चलते मिली को अचानक चंद औरतों की बातों की आवाज़ आती है। वो देखती है और सुनती है। वो तीनों औरतें एक दूसरे से कह रही होती हैं, ये कमबख्त मॉन्स्टर कहाँ से आ टपका जिसने हमारे हंसते बसते खूबसूरत शहर को एक वीरान खंडर में तब्दील कर दिया। तमाम इमारतें, कैफेटेरिया, यहाँ तक के बाग, हमारी मार्केटें सब की सब बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं। अब तो हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। और तो और हम अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। हमारे फौजी जवान भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला करने से कासिर हैं। इस मॉन्स्टर के आगे कोई जवान भी नहीं टिक पा रहा है जो इसका मुकाबला कर सके या इसको हरा सके। अब तो ये मॉन्स्टर कहीं भी पहुंच जाता है, किसी के भी घर में दाखिल हो जाता है। हम आखिर कब तक भागेंगे? मेरे तो बच्चे भी नींद में रात में डर जाते हैं कि उनको ख्वाब में मॉन्स्टर नजर आता है। या अल्लाह, अब तू ही हम सबकी मदद फरमा। इन औरतों की बातें सुनकर मिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो फौरन लाइब्रेरी की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़ती है और लाइब्रेरी पहुंचकर मुख्तलिफ किताबों की छानबीन में लग जाती है, इस यकीन के साथ कि इससे मॉन्स्टर को ख़त्म करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। घंटों की छानबीन के बाद आखिर उसको एक किताब मिल जाती है जिसमें मॉन्स्टर के बारे में अहम मालूमात मिलती हैं। मिली बहुत गौर से किताब को पढ़ने में मशगूल हो जाती है। इतने में विस्कर्स उसको ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंचती है। मिली इस किताब को अपने पास छुपा लेती है। मिली लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और विस्कर्स से मिलती है और उसे कहती है, चलो विस्कस, मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने को। दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही मिली इस किताब को खोलती है और उसमें से अहम मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसकी बिल्ली उसे बहुत गौर से और ताजुब से देख रही होती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। मिली विस्कर्स को बताती है, विस्कस, मुझे पता चल चुका है इस शहर की हालत का जिम्मेदार वो मॉन्स्टर है। मुझे ये भी पता चल गया है कि इस मॉन्स्टर को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। मुझे एक किताब मिली है। इस किताब में लिखा है कि मॉन्स्टर के जिस्म में एक क्रिस्टल है। अगर हम इस क्रिस्टल को मॉन्स्टर के जिस्म से जुदा कर दें तो उसकी तमाम ताकतें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है विस्कस, ये काम तुम कर सकती हो। विस्कर्स मिली की बात सुनकर बहुत हैरान होती है और वह ताजुब से उसकी तरफ देख रही होती है। विस्कस, मुझे पता है तुम एक बहुत बहादुर बिल्ली हो और हम दोनों मिलकर इस शहर को मॉन्स्टर की तबाहियों से बचा लेंगे और मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। उसकी बात सुनकर विस्कर्स हैरान हो जाती है और कुछ लम्हे के लिए चुप हो जाती है। अपनी बात कहकर मिली छत पर चली जाती है। मिली छत पर बैठी आसमान पर उड़ते परिंदों को देख रही होती है। इतने में उसकी बिल्ली विस्कर्स उसके पास आकर बैठ जाती है और वो विस्कर्स को बताती है, विस्कर्स, मुझे पूरा यकीन है तुम पर और अपने आप पर कि हम दोनों मिलकर इस शहर का सुकून वापस ले आएंगे और मॉन्स्टर को हरा देंगे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर लोगों को उनके घरों में घुसकर अपने जैसा मॉन्स्टर बना देता है और वो लोग बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हो जाते हैं। क्या मिली और विस्कर्स दोनों शैतान को मार पाएंगे? क्या वो दोबारा पुराने शहर को नए शहर में तब्दील कर पाएंगे? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें।